हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जेपी और आज का जो हमारा टॉपिक है 12th क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सेकंड। इसमें जो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारे फंक्शंस होते हैं, जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शंस हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, इन फंक्शंस और इनके डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इसके मुख्य मान, जो कि एक्चुअली में हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, वो निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फंक्शन, डोमेन और रेंज के बारे में बताता हूँ। तो ये इनवर्स फंक्शन बनाया गया है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स कैसे बनेगा? साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स एंड थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे पास एक्चुअली में ये जो इनवर्स फंक्शंस है ट्रिग्नोमेट्री के, ये एक्चुअली में एंगल की वैल्यूज को शो करेंगे। मीन टू इनका जो भी वैल्यू आएगी एक्चुअली में थीटा है, एक तो थीटा वैल्यू है। और ये जो थीटा वैल्यू है वो एक्चुअली में हमारे पास ये जो रेंज से फाइंड होगी। तो हमारी जो रेंज है वो थीटा के अकॉर्डिंग ये साइन इनवर्स एक्स से आएगी, जो कि -π/2 से π/2 परिसर जिसे हम लोग रेंज बोलते हैं। ये क्या रेंज है? ये रेंज है, ये किसकी है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक की है। तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, अब इसका डोमेन का मतलब क्या होगा? डोमेन का मीनिंग हो गया कि जो वैल्यू हम लोग इस एक्स की जगह पुट कर सकते हैं। तो जो साइन की वैल्यूज होती है वो सबसे लोएस्ट वैल्यू -1 होती है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होती है। जो -1 और 1 है, तो -1 तो 270 डिग्री पर, और ये 1 होता है 90 डिग्री पर। अब आपको पता है 270 डिग्री और 90 डिग्री, तो एक्चुअली में 270 डिग्री को क्या लिख दिया गया है? -π/2 लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल को माइनस में डिनोट करते हैं, और जब यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो उसे प्लस में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थीटा यूज करते होते हैं, तो जब हम लोग एंटी क्लॉक चलेंगे तो थीटा, और जब हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस थीटा। इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं। उसी रीजन की वजह से जो ये हमारा 270 डिग्री है, इसे हम लोगों ने -π/2 लिया है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि साइन की जो डोमेन है वो -1 to 1, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, -1 to 1, जो कि हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग टू हमारा जो रेंज बनेगा वो -π/2 से π/2 बनेगा। सेम प्रोसेस हम लोग कॉस इनवर्स में देखते हैं। कॉस इनवर्स की भी सबसे लोएस्ट वैल्यू -1 होती है, ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 होती है। तो कॉस इनवर्स का भी जो डोमेन है वो सेम आ गया है, बट इसका जो रेंज है वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि माइनस वैल्यू जो है वो पाई पर होती है और जो 1 है वो 0 पर होती है। तो अब हमारे पास में जो कॉस इनवर्स है वो -1 to 1 इसका डोमेन हो गया, और रेंज क्या हो गया? 0 to π। अब सेम हमारे पास फिर नेक्स्ट आ गया टैन इनवर्स एक्स। अब टैन इनवर्स एक्स का जो लोएस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है -∞ to ∞ होती है। अब ये जो -∞ एंड ∞ है, ये हमारे पास है -π/2 से π/2। अब देखिए यहाँ मैंने ओपन ब्रैकेट लिया है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है ये वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती तो ये जिस डिग्री पर, जिस एंगल पर वैल्यूज आती हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के लिए, जैसे -π/2 और π/2 है, उन दोनों को भी हम लोगों ने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। सेम प्रोसेस हमारे पास में कॉट इनवर्स है, जो कि -∞ डोमेन रहेगा, और हमारा जो रेंज है, परिसर है, वो 0 to π हो जाएगा। सेक इनवर्स के अंदर भी r -1 to -1 हो जाएगा, और इसका जो रेंज है, देखिए रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है हमारे लिए, जिसे हम लोग PVB प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब कि मुख्य शाखा। अब ये जो मुख्य शाखा है ये हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसी का यूज करना और इसे हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो सेक इनवर्स के अंदर मैंने यहाँ ध्यान दीजिए r -1 to 1 लिखा है ओपन ब्रैकेट में, मतलब कि -1 और 1 के बीच की जो भी डिजिट्स होती हैं वो इसके डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अब अगर इसके डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती है? ये भी रीजन होता है। तो अगर आप सेक इनवर्स से पहले आप सेक थीटा को ध्यान से देखोगे, या सेक थीटा की टेबल को आप लोग चेक करोगे, तो आपको मिलेगा कि -1 to 1 जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो यहाँ एंगल की वैल्यू कुछ भी पुट कर दें नहीं आएगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो हमारे पास इसका जो डोमेन है इस सेक इनवर्स एक्स का, मतलब जब मैं इसे इक्वल टू एक्स लूंगा और यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालूंगा सेक इनवर्स एक्स की, तो वो जो x की वैल्यूज हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है -1 to 1। तो हमारे पास इसका जो डोमेन है वो -1 to 1 के बीच की जो भी वैल्यूज है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो r मतलब रियल नंबर है। ठीक है भी। सेम ये 0 to π। देखिए क्योंकि जो cos है उसका रेसिप्रोकल कौन होता है? सेक इनवर्स होता है। cos का रेसिप्रोकल होता है सेक, इसीलिए इसका जो रेंज है वो रेंज तो सेम आए, बट मैंने यहाँ क्या माइनस कर दिया? π/2। देखिए r में क्या होता है? इन्फिनिटी भी आता है। r का मतलब होता है -∞ to ∞। अब -∞ to ∞ में ये वाली वैल्यूज तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो इन्फिनिटी तो इनके बीच में आ गया कि इस r में तो इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो गया, कहीं ना कहीं आ रहा है। वैसे तो नहीं आ रहा है, लेकिन हमें लगता है कि सर इन्फिनिटी तो होता ही है।
तो सेक में इन्फिनिटी कहाँ होता है, पाई बाय 2 पर होता है, तो 0 टू पाई में से हम लोग पाई बाय 2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस हमारे पास कोसेक इनवर्स में होगा, दोनों का रेंज सेम होता है बट डोमेन सेम होता है, बट जो रेंज है वो रेंज हमारी साइन का रेसिप्रोकल बनेगा, कौन, कोसेक इनवर्स। अब अगर वो रेसिप्रोकल बनेगा तो ये वाली सेम आ गई वैल्यूज हमारे पास में, और यहाँ हमने किसे सब्सट्रैक्ट कर दिया, 0 को। 0 को सब्सट्रैक्ट इसलिए किया है क्योंकि कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिटी होती है और इन्फिनिटी डजंट एग्जिस्ट, तो इस 0 को भी हम लोग एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 0 डिग्री को सब्सट्रैक्ट किया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो हैं वो ये वाले हमारे फंक्शन है, साइन इनवर्स, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। इनके जो डोमेन है वो ये रहेंगे हमारे पास में, और उसके बाद में जो रेंज है वो ये रहेगी। तो रेंज आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान होनी चाहिए। ये ध्यान रखना कि यहाँ ये कैसे बनाए गए हैं, ये 270 को माइनस पाई बाय 2 लिख करके बनाया गया है। पाई तो पाई रहता है, ये 0 रहता है, तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट को बना करके ये जो रेंज बनाई गई है। वैसे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकली इनवर्स फंक्शंस हैं इनकी रेंज कुछ भी हो सकती है, चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, जो मुख्य शाखा है, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये फिक्स एक रेंज बनाई गई जिसे हम लोग PVB बोलते हैं, मुख्य शाखा बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं, ये फिक्स है भाई। तो इसे सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो देख रहे हैं, हमारा टॉपिक जो चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, अभी हमने जो देखा वो डोमेन और रेंज था। अभी हम जो अब आगे काम करेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिसे हम लोग कह सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, और उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है उसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ वो साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, इसका रेसिप्रोकल तो क्या, tan इनवर्स माइनस एक्स। पहले इन तीनों की बात करेंगे और फिर बात करेंगे कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो जो मैंने अभी भी आप लोगों को डोमेन बताई हैं, जो रेंज फाइंड की है हम लोगों ने, VVB आप लोगों को PVB प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो मैंने बताया है, उसी के अकॉर्डिंग जब आप इन्हें देखेंगे, साइन, कोस, सेक, टेन, कोट, कोस और सेक, तो इन तीनों का और इन तीनों की रेंज में कुछ चीजें सेम है। क्या सेम है, देखिए मैं एक साथ में लिख रहा हूं, इसमें है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। देखिए मैंने ना तो यहाँ ओपन लगाया ना ही क्लोज लगाया, हो सकता है यहाँ क्लोज वाला जो कि एक्चुअली में साइन और कोसेक के लिए, हो सकता है यहाँ जो दिया गया है वो ओपन वाला। तो तीनों के अंदर आप अगर ध्यान से देखेंगे जो रेंज की वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, और अगर वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है तो आप ध्यान से देखिए माइनस पाई बाय 2 होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट और पाई बाय 2 हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर इन दोनों क्वाड्रेंट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो साइन है, जो कोसेक और जो टेन है, उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इसमें हम इन तीनों को ही माइनस लेते हैं। तो अगर ये तीनों में जो वैल्यूज है वो माइनस है, तो मीन्स हम इन्हें क्या लेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस कोसेक इनवर्स एक्स एंड माइनस टेन इनवर्स एक्स। सबसे पहले तो अब बात करता हूं मैं इन तीनों की। इन तीनों का जो अगर आप रेंज देखोगे तो वो 0 टू पाई दिया हुआ है, चाहे वो ओपन है चाहे वो क्लोज है। अब ओपन है या चाहे क्लोज है, तो 0 टू पाई मीन टू फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग थीटा लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पाई माइनस थीटा लेते हैं। तो ये तीनों कौन है, थीटा। और तीनों अगर थीटा है और एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना है तो इस माइनस को रिप्लेस करते जाएंगे और इसे पाई माइनस थीटा लिखते जाएंगे, क्योंकि ये भी एक थीटा है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। तो इन तीनों में हम लोग क्या लिखेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये भी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो हमें ये दोनों ध्यान रखना। अब याद रखने का तरीका भी आसान हो गया, देखो आपको लगभग रेंज फाइंड हो जाए, याद रह जाएगी। इसमें तीनों में रेंज में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, यहाँ ओपन है, बट यहाँ एक चीज सब्सट्रैक्ट हुआ है। सेम यहाँ 0 टू पाई है तीनों का, लेकिन कहीं क्लोज है कहीं ओपन है, वो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो अगर ये हम लोग याद रखते हैं तो हमारे ये फॉर्मूले भी हमें अच्छी तरह से याद हो जाता है कि कहाँ पाई माइनस यूज होने वाला है और कहाँ डायरेक्ट माइनस बाहर आने वाला है। ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब इसका यूज हमारे क्या है उसको देखो, जैसे कि मैंने लिखा साइन इनवर्स 1, जैसे कि मैंने लिखा कॉस इनवर्स माइनस 1, एक मैं लिख देता हूं tan इनवर्स 1। पहले इन तीनों की बात करते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, मुख्य मान। क्या पूछा जाएगा, मुख्य मान पूछा जाएगा।
देखिए ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारे आरबीएससी सीबीएसई दोनों के, लगभग ऑप्शनल में क्वेश्चन भी आता है सीबीएसई के अंदर, उसके अंदर भी, और आरबीएससी के अंदर भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी। अब प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी तो पहले आपको इन इनवर्स फंक्शंस के पीवीबी मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य शाखा लिखनी है। ठीक है, जब आप मुख्य शाखा लिखते हो तो साइन इनवर्स एक्स की जो मुख्य शाखा है वो क्या है, वो है -π/2 से π/2। ये हमने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा, इसका जो भी आंसर देना है वो हमें इसी एंगल्स, इसी रेंज में से, इसी मुख्य शाखा में से आंसर देना है। तो ये हर बार जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू का, मुख्य मान का, तो आप हर बार मुख्य शाखा का यूज करोगे और फिर आंसर दोगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, थीटा = ये। अब आप मुझे बताइए ये 1 कहाँ होता है, ये 1 कितने डिग्री पर होता है, तो ये 1 जो है साइन में 90 डिग्री पर होता है, तो थीटा = साइन इनवर्स, और ये जो 1 है वो क्या हो जाएगा, साइन π/2। और यहाँ देखो ये इनवर्स फंक्शन है, ये साइन है, दोनों एक दूसरे से एक प्रकार से कैंसिल हो जाते हैं अपोजिट फंक्शन होने की वजह से, तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या बन जाती है, π/2। तो हमारा थीटा जो है वो कौन है, π/2 है। अब देखिए, एक तो मैंने इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, तो ये एक तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आपके पास कुछ इस तरह से, जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के एक्स बन जाएगा। अगर आपको ऐसे मिल गया है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। तो एक आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि cos इनवर्स -x आ गया, -1 आ गया। अब आप इसकी मुख्य शाखा पीवीबी क्या आएगी, इसका पीवीबी लिखोगे तो 0 to π है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर वो लिखा। पीवीबी लिखने के बाद आप इसे थीटा = ले रहे हैं, ये -1 का होता है, -1 जो है वो cos π पर होता है, क्योंकि इसी इंटरवल में से हमें आंसर देना था, हमने वही एंगल यूज किया, cos से cos कैंसिल किया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π। सेम यही प्रोसेस हमारा यहाँ रहेगा, tan इनवर्स, इसका पीवीबी क्या रहेगा, मुख्य शाखा, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, ठीक है। इसका पीवीबी tan इनवर्स का याद करें, देखें ये बनेगा ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2। ठीक है भाई, अभी भी मैंने बताया भी ओपन क्लोज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो यहाँ क्लोज होता है और यहाँ ओपन आ गया। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है, ये थीटा = है। अब थीटा = tan इनवर्स तो पढ़ा ही है, 1 का होता है tan π/4 पर होता है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा इनवर्स से, और आंसर क्या बन जाएगा, π/2। देखिए ये सिर्फ साइन में नहीं होता है, ये कोस में भी होगा, tan में भी होगा, कोट में भी होगा, सेक में भी होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहा, आज की जो हमारी वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका इंट्रोडक्शन का मतलब मैंने ज्यादा डीपली नहीं लिया अभी, मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। अभी मैंने जो लिया डायरेक्ट चैप्टर को उठाया है, और चैप्टर में मैंने आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड किया, बताया कि कैसे हमें याद करना है या उसे याद रखना है, और उसके बाद एक छोटी सी चीज जो हमें माइनस फॉर्मूला यूज करना है, और फिर प्रिंसिपल वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ फॉर्मूलाज है जिन्हें हम प्रूव करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।